नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी दोस्त इस वीडियो लेक्चर को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, उस प्यार को लगातार बरकरार रखें, कभी दरकिनार न करें। तभी हमें अंदर से बहुत आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तब ये जो परमानंद की चीजें हैं आपको मिल पाएगा। देखिए, अभी मतलब मैं या हम जो भी बोलिए वेन डायग्राम को पढ़ा रहे। वेन डायग्राम में मैंने सबसे पहले जो यूनियन है उसको कंप्लीट कर दिया, फिर इंटरसेक्शन कल पढ़ाया था। अब इंटरसेक्शन में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी किस तरह से चित्र के रूप में, वेन डायग्राम के रूप में हम लोग दिखाएंगे सेट को, इसको पढ़ेंगे। देखो मेरे डार्लिंग, तो मैंने कल बताया था कि क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में सर्वनिष्ठ बोला जाता है मेरी डार्लिंग, मेरी जान। यहाँ पे देखो सर्वनिष्ठ दिखाई दे नहीं दे रहा, यहाँ पे दिखाई देगा इंटरसेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेरी जान सर्वनिष्ठ। क्या है सो समझिएगा। मान लो कि सेट ए 1 2 3 4 है, ये 4 है मेरी डार्लिंग। और मान लो बी बराबर आपको है 2, मान लीजिए 5 6 7 8। ध्यान से समझना डार्लिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर जो हम निकालेंगे तो ए के पहले एलिमेंट को भर देते हैं सेट के रूप में मेरी जान। देखो सेट के रूप में एक एलिमेंट को लिख दिए, इंटरसेक्शन का साइन देंगे, बी को लिखेंगे। बी क्या है 2 5 6 7 8। देखो डार्लिंग, ये दोनों में कॉमन क्या है जो दोनों में शामिल हो, तो मेरी जान यहाँ पे 2 है बस, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में शामिल हो उसी को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। 3 वाला भी मैंने कल बताया था। अब मान लो जान मेरी कि इसको मतलब कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी चित्रीय रूप में दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से समझना डार्लिंग, यहाँ पे कैसे समझाएंगे दर्शाएंगे। तो देखो सबसे पहले मतलब कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं सो समझाते हैं। क्या 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 एक काम, रुक जाओ। तो देखो पहले ये हो गया, तो इसको मिटाते हैं। देखो अब वेन डायग्राम 3 कंडीशन में दर्शाएंगे। सबसे पहला कंडीशन, जब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट है, तब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कैसे उसको निरूपित करेंगे चित्र के फॉर्म में, वेन डायग्राम में, वही समझना है मेरी जान, मेरी एक तरह से जिगर के टुकड़े। देखो तो ये ए सबसेट बी है, यानी ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो 1 2 3, अभी 1 2 3 4। ये बकरी का टांग इतना छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा लिखते हैं। देखो मेरी जान, यहाँ पे ए जब प्रॉपर सबसेट बी है बी का, यानी ए में अवश्य कम एलिमेंट होगा बी से, ये फिक्स है, क्योंकि इसी को कहते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट। तो देखो मेरी जान, तो जब ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे नॉर्मल, तो ये तो बात समझ ही रहे हो आप लोग मेरी डार्लिंग, कि जब ए इंटरसेक्शन बी, ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, यानी ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का होगा, यानी ए अवश्य बी से छोटा है, यानी ए बी के अंदर में आएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में है 1 2 3, इंटरसेक्शन बी में है 1 2 3 4, दोनों में कॉमन लेंगे तो 1 2 3, यानी 1 2 3 1 2 3 आएगा कॉमन। 1 2 3 मतलब क्या, ए, यानी इसके बदले हम ए लिख सकते हैं। तो देखो मेरी जान, जब ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो जो छोटा है, यानी ए यहाँ पे छोटा है, प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है, तो ए ही आंसर हो जाता है। अब देखिए इसको चित्रीय फॉर्म में, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मेरी जान, सो समझिएगा। देखो ये आयत है, क्या है आयत, यानी रिक्टेंगल। तो रिक्टेंगल द्वारा दर्शाते हैं यूनिवर्सल सेट को, जिसको एस से सूचित किया जाता है मेरी जान। अब यहाँ पे देख लो अगला क्या है, 2 सेट है, एक ए है एक बी है। तो देखो मेरी जान, यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है सो प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी बी बड़ा है, और हाँ ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद है, यानी ये जब ये बड़का बी है और ए के सब एलिमेंट बी में है, यानी ए इसके अंदर होगा मेरी जान, ये ए हो जाएगा।
तो अब समझना ये ए है ये बी है, यानी ए के जितने एलिमेंट है सभी बी में है कि ना है। रीजनिंग भी आपको ऐसा पढ़ना है, पढ़ाएंगे। सभी कुत्ते मतलब कि बिल्ली है, सभी बिल्ली इस तरह से, मान लो शेर है, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। जब हम लोग रीजनिंग का जब चैप्टर उठाएंगे, टॉपिक उठाएंगे, तब पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी मैथ पढ़ रहे हैं, देखिए सिंपल है। तो देखे मेरी जान, तो ए के जितने एलिमेंट है बी में, यानी ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अब मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो जब ए और बी में कॉमन निकालेंगे तब भाई ए वाला ही ना आएगा, यानी केवल ए वाला यहाँ पे कलर होगा, यानी रंग आएगा। यानी जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग कहने का मतलब जिसपे छाया अंकित है, यानी जिसपे यहाँ पे क्या अंकित है, छाया। छाया कहने का मतलब ड्राइंग करेंगे, तो किस पे करेंगे, केवल ए वाला पे करेंगे। मेरी शान, मेरी जान, मेरी एक तरह से बोलिए तो प्राण जो कह दो, तो ए रंग आएगा। ये है आपको किसका रिप्रेजेंटेशन, तो ए इंटरसेक्शन बी का। कब, जब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब ऐसा होगा तब ऐसा रंग आएगा। समझ में आया मेरी जान कि नहीं आया? नहीं आया तो बतलाओ, हम बार बार समझाएंगे, कमेंट में लिखना। और याद रखना मेरी जान, यदि ये नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि आपको थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। नॉर्मल है, क्योंकि हार्ड नहीं है। एक बार और समझा देते। देखो, जब ए सबसे प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ये प्रॉपर सबसेट, ड्रॉपर सबसेट जितना है, सबसेट पबसेट, ये सब पहले पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है, उसको देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखो, ये प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी ए के जितने एलिमेंट सभी बी में है। बी में कुछ एलिमेंट ऐसे जो ए में नहीं, यानी ए बड़ा है, बी बड़ा है, ए छोटा है, बी बड़ा है, ए छोटा है, ए उसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे तो भाई ए वाला ही ना कॉमन आएगा, 1 2 3 दोनों में, तो ये वाला रंग देंगे, बस काम खत्म हो गया। आप देखो, ये पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं मेरी जान। इंक कम है, लेकिन फिर भरेंगे तो टाइम लैप्स होगा। देखो, ये इंक है, ये नया वाला है। बाप रे बाप, टाइम बड़ा बीतता है जल्दी जल्दी। और हाँ, यदि आप चैनल पे हो मेरे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलो, ना तो फिर हम आपको भूल जाएंगे। क्योंकि आप जब हमको भूलोगे तो न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं ना, एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देगा। आप हमको भूलोगे, हम आपको भूल जाएंगे। आप हमको याद करोगे, हम आपको जिंदगी भर साथ रखेंगे, अपने कलेजा में बैठा कर, सुता कर, जो भी बोलिए। बाप रे बाबी, कहाँ कहाँ से फट गया हो, सब जियान हो जाता है। ऐसे ही 1 मिनट टाइम लैप्स चला गया ना। हाँ, यदि आप कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई स्टेट बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, कोई बोर्ड से हो भाई, इंडिया में जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, प्लीज आप इस चैनल पे आए, भाई को सपोर्ट करें। देखे, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए कि भाई अच्छा से और एक्सप्लेन करो। इम्प्रूवमेंट हम जरूर लाएंगे, क्योंकि हमको प्रूफ नहीं करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। यही मेरा जो है सो एक तरह से विचार है, मेरा सोच है। क्योंकि डेली डेली इम्प्रूव करेंगे तभी हम लोग कुछ अच्छे हो पाएंगे, अच्छे जगह जा पाएंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर करो कि देखो ये बंदा कैसा पढ़ाता है, भाई के नाते। देखो मेरी जान, यहाँ पे अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो बी का, तथा बी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो ए का, तब ए इंटरसेक्शन बी। मतलब समझना मेरी जान, मतलब ए में मान लो कि 1 2 3 एलिमेंट है, बी में मान लो कि 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो प्रॉपर सबसेट ए प्रॉपर सबसेट बी का कब होगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो। तो मेरी जान, ए के जितने एलिमेंट एक है ए में, कहा इसमें है, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, नहीं ना, यानी ये यहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ बी का। और हाँ, बी के सभी एलिमेंट ए में है, नहीं ना, तब यानी, और यहाँ पे बी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ ए का। तो जब दोनों नहीं हुआ तब इस कंडीशन में हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे मेरी जान।
तो देखो दोनों में 2 3 कॉमन है ना, तो 2 3, यानी दोनों में जो कॉमन होगा वही रंग आएगा। तो अब इसको चित्र में कैसे दर्शाएंगे मेरी जान, तो समझना, ध्यान से समझना मेरी जान डार्लिंग। ये है यूनिवर्सल सेट जो कि आयत द्वारा दर्शाते हैं, रेक्टेंगल द्वारा। अब इसके अंदर मतलब कि हम 2 वृत्त बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन देंगे। क्यों? क्योंकि देखो मेरी जान यहाँ पे 2 3 कॉमन था ना, तो जब मतलब कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो बी का और बी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो ए का, तो ऐसा डायग्राम मतलब कि रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। यहाँ पे ए लिखा जाता है, यहाँ पे बी, इसलिए क्योंकि मान लो कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, तब प्रॉपर सबसेट होने के लिए सब एलिमेंट होना चाहिए। तब मान लो कि सब एलिमेंट नहीं है लेकिन एक और दो तो एलिमेंट हो भी सकता है, ऐसा बात थोड़े ही है। तो इस तरह से देखो मेरी जान, तो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे ए में मतलब कि 1 2 3 है, और तब पहले ए और बी दोनों में कॉमन 2 3 है, तो 2 3 ये है मेरी जान। तो बचा ए में 1, तो ये ए में डाल देंगे और 2 3 हटाने के बाद बी में 4 5 बचा था, 4 5 इसमें डाल देंगे। आप देखो मेरी जान, ए इंटरसेक्शन बी 2 3 है, यानी जो रंगने वाला है वो सिर्फ 2 3 है, तो 2 3 कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसको रंग देंगे, सिर्फ यही वाला पार्ट रंग आएगा। समझे मेरी जान, मेरी प्राण, मेरी आत्मा, मेरी धड़कन, मेरी सांस से सब चीज आप ही लोग हो। आप लोग चलोगे तभी मेरा कल्याण होगा, अदरवाइज मेरा तो विनाश हो जाएगा। ये रंग आएगा। ये क्या है मेरी जान, तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। कब? जब ए प्रॉपर सबसेट नहीं हो बी का, एंड ये एंड है, बी प्रॉपर सबसेट नहीं हो ए का, ए का। ये समझ में आया मेरी जान, ये नॉर्मल है, ठीक। अब आगे मिटाते हैं इसको, ये 2 समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखते हैं। 3 नंबर क्या है मेरी जान, तो 3 नंबर जो तीसरा कंडीशन है वो समझना। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे कब? जब ए एवं बी असंयुक्त समुच्चय हो। कौन सा समुच्चय हो? असंयुक्त, यानी इसको बोला जाता है डिसजॉइंट। अभी आगे यही पढ़ाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो। अब डिसजॉइंट सेट का मतलब बता दिए थे कि मान लो ए है 1 2 3 और बी मान लो है 4 5 6। अब ए और बी में हम बोलेंगे कि बताओ भाई कॉमन कुछ है, तब बोलिएगा कुछो नहीं, यानी खाली है, खाली कोई फाई बोला जाता है, तो इसी को डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। तो देखो मेरी जान, इसको जब वेन डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। तो ये यूनिवर्सल सेट है, और देखो ये ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी ए अलग है बी अलग है, यानी दोनों अलग, डिसजॉइंट फैमिली है। देखो ज्वाइंट फैमिली, डिसजॉइंट फैमिली, तो डिसजॉइंट फैमिली में कोई किसी को किसी से मतलब नहीं, यानी ये अपना काम चला रहा है, अपना फैमिली से मतलब रख रहा है, ये अपना फैमिली से मतलब रख रहा है। ये तो फैमिली के बाल बच्चे हैं, समझ में है ना। तो ये इसके बाल बच्चे हैं, ए इसका मालिक है, बी इसका मालिक है, इसके अंदर जो है सो इसके बाल बच्चे हैं। तो देखो ये मतलब 1 2 3, ये 1 2 3, बी में है 4 5 6, ये 4 5 6। तो दोनों में मेरी जान जब कॉमन देखेंगे तो कुछ नहीं है, यानी दोनों में कुछ नहीं रंग आएगा, नहीं रंगेंगे, दोनों खाली रह जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो कैसे रंगेंगे। समझ में आया? ये आपका हुआ खत्म। अब हम लोग अगला बताते हैं। देखना मेरी जान, ये हो गया खत्म। तो अब आगे बताते हैं। अब कुछ बातें इसमें आपको जान लेनी है, किसमें? तो ये जो मतलब कि हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं सर्वनिष्ठ, उसमें देखो मेरी जान क्या है सो समझना। मान लो, क्या बोल रहे हैं? मान लो, क्या मान लो सो समझना मेरी जान। मान लो कि आपको कहीं पे दिया हुआ है 2 सेट है, एक ए है एंड एक बी है। क्या है? एक ए है और एक बी है। समझ में आया? एक ए है और एक बी है, 2 सेट है। ये 2 मतलब कि 2 सेट है, 2 सेट यानी 2 समुच्चय। आप लोग समझ हिंदी में लिख लीजिएगा मेरी जान, 2 समुच्चय। मान लो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कहेगा आपको, तो क्या आंसर आएगा सो समझना मेरी जान। यहाँ पे मान लो कि जैसे हम प्रूव करेंगे इसको, ए बराबर आपने लिया 1 2 3, अब बी बराबर मान लो लिया यहाँ पे 3 4 5 6, मान लो मेरी जान ऐसे लिया। अब देखो इसको मतलब कि देखो इस पे मतलब सेट करो, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, देखना कैसे प्रूफ होगा। तो यहाँ पे मेरी जान
ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कहने का मतलब ए और बी को मिला दो। तो देखो हम बार बार लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ए यूनियन बी कहने का मतलब ए के जितने एलिमेंट है वो और बी में जितने एलिमेंट है वो, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा मेरी जान, ए में आ जाएगा 1 2 3 और बी में 3 लिख दिए तो 4 5 6। इंटरसेक्शन कहने का मतलब है कि ए वाला फिर इंटरसेक्शन है तो ए वाला लिख दो मेरी जान 1 2 3। आप दोनों में कॉमन देखो तो डार्लिंग, तो कॉमन 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें, यानी कॉमन 1 2 3 ही ना आएगा। अब बताओ मेरी डार्लिंग 1 2 3 किसको माने, एक को, यानी बराबर में ए लिख सकते हैं। ये सब नेवी में, एनडीए में, एयरफोर्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होगा, तो मेरी जान ए होगा। देखो यहाँ पे प्रूफ किए है, समझो तो ये प्रूफ्ड है, ये मतलब कि इसका प्रूफ है, आप लोग ध्यान से समझना। तो इस तरह से ये हो गया, ये पहला फॉर्मूला हुआ इसका। आप दूसरा फॉर्मूला देखेंगे तो मान लो कि ए यूनियन बी है, यहाँ पे इंटरसेक्शन जिस तरह से ए था तो ए आया है। अब मान लो कि इंटरसेक्शन बी रहेगा मेरी जान, तो यहाँ पे बी आएगा। देखो ए यूनियन बी तो यही रहेगा, इंटरसेक्शन यहाँ पे ए के जगह बी डालोगे, बी यानी बी में 3 4 5 6, तो इसमें 3 4 5 6 आ जाएगा। तो इसमें भी वो है, इसमें भी वो, यानी 3 4 5 6 यहाँ पे कॉमन आएगा, तो इसके मतलब बी लिख देंगे, यानी बात सेम ही है। ये प्रूफ हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी रहेगा तो बी आएगा। नॉर्मल है मेरी जान। अब इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ अ सेट। तब तक देख लेते वीडियो कितने देर का हुआ। वीडियो ज्यादा देर का नहीं हुआ, 16 मिनट का भी वीडियो हुआ है। मस्ती से दम तागड़ा वे में देखते रहिए। अब हम लोग उसके बाद आगे यहाँ पे आते हैं। मेरी डार्लिंग, मेरी जान, जो भी कह लो ले लो, मेरी प्राण, आप लोग की यहाँ पे बताएंगे, करनी है शान जान तान, जो भी बोलो। देखो मेरी जान, इतना तक समझ में आपको आ गया। ये देखिए मक्खी भी मतलब चल रहा है और ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। देखो यहाँ पे आप मतलब ये दो फॉर्मूला पढ़े, मान लो कि एक यूनियन में भी इसी तरह से फॉर्मूला पढ़ना है जब इंटरसेक्शन में पढ़े। तो मान लो कि वही जैसे दो सेट है, ए एंड बी दो सेट है, ये क्या है 2 सेट्स है। ठीक, ये सब फॉर्मूला आप लोग नोट करते जाइएगा। मान लो कि ए यहाँ पे हम इंटरसेक्शन बी या यूनियन ए लिखेंगे मेरी जान, तो क्या आएगा। चौथा फॉर्मूला, मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी लिखेंगे तो क्या आएगा। नॉर्मल है, देखो अभी प्रूफ करके दिखा दे रहे। मान लो कि ए बराबर आपका 1 2 3 है मेरी जान, बी बराबर मान लो 3 4 है मेरी जान। तो इसको देखो निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन क्या है, केवल 3। तो इतना का वैल्यू केवल 3 आया, और यूनियन लगाना है और फिर मेरी जान ए लिखना है। तो ए में क्या है 1 2 3। आप दोनों को जान मिलाओगे मेरी डार्लिंग, तो 1 2 3, क्योंकि दोनों को मिलाना है तो 1 2 3 ही आएगा। मतलब ये 3 लिख दिया, फिर इसमें बचा उसको भी लिखेंगे यूनियन में, तो 1 2 3, यानी क्या इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1 2 3 के बदले ए। कहने का मतलब है कि जब ए इंटरसेक्शन बी हो और यूनियन ए हो मेरी जान, तो आंसर ए आता है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी हो यूनियन बी हो तो यहाँ पे बी आएगा। ये दोनों फॉर्मूला जो यूनियन था उससे रिलेटेड था। ठीक, तो मेरी जान ये उतार लीजिए, पीछे वाला जो था दो वो उतार लीजिए। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा काम करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेरी जान क्या है। आप देखो इंटरसेक्शन तो हम लोग पढ़ लिए, अब नेक्स्ट पढ़ना है डिफरेंस ऑफ अ सेट। क्या अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ अ सेट, यानी समुच्चय का अंतर। समुच्चयों का लिखिएगा, ऑफ अ सेट नहीं लिखिएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स लिख दीजिए। समुच्चयों का अंतर समझना मेरी जान, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। देखो क्या है सो समझिएगा। मान लो कि एगो सेट ए है, ए बी सी डी ई, ठीक, ए बी सी डी। आज समुच्चयों के अंतर को मतलब कि इसका डिनोशन कैसा है, तो देखो संकेत कैसा है, सिंबल कैसा है, तो ये है
डिफरेंस का सिंबल क्या है, डिफरेंस का ये क्या है, सिंबल है, डिफरेंस सिंबल। यहाँ पे लिख दीजिए सिंबल, ये डिफरेंस का सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है, इसे लिखेंगे तो आप लोग बौरा देंगे। इसको पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, पढ़ो, क्या पढ़ो, तब माइनस पढ़ा जाता है। अब जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे तब समझ में आएगा। मान लो ए बराबर ABCD है, बी बराबर मान लो मेरी जान BCDEF है, इतना मान लो। तब अगर जो हम निकालेंगे A माइनस बी, इसको पहले पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो मतलब रीड करो। तो इसको पढ़ा जाता है A माइनस बी, क्या पढ़ा जाता है, A माइनस बी। तब पढ़ना जब सीख गए, अब हम लोग बनाएंगे कैसे ये समझाते हैं मेरी जान। तो देखो, जब हम A माइनस बी निकालेंगे तो सबसे पहले A के अवयव को लिखेंगे ABCDE, माइनस का साइन देंगे, और B के अवयव को लिखेंगे BCDEF। अब यहीं पे मेन मुद्दा आता है कि A माइनस बी क्या हो जाता है। देखो मेरी जान, A पहले है ना, A में से B को घटाना है ना, तो सबसे पहले A B में कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन, यानी दोनों में शामिल। तो दोनों में शामिल क्या है मेरी जान, BCDE, BCDE, यानी इतना दोनों में कॉमन है। अब कॉमन के बाद जब दोनों में कॉमन देख लिए ना, बस ध्यान से समझना, तो A में से BCDE, इसमें भी BCD है, यानी BCDE जितना A में है उतना ही है BCDE B में, यानी दोनों में ये कॉमन है। तो A में से B को घटा रहे हैं ना, तो A और B में कॉमन है, तो A में से उतना को छांट देंगे A में से उतना को छांट देंगे, यानी इसको हम छांट देंगे, हटा देंगे, और A में जो सिर्फ A में जो बचेगा, A में से B घटाएंगे ना, तब B को अब नहीं देखेंगे। कॉमन हटाने के बाद दोनों में से A में से घटाएंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट को देखेंगे, शेष एलिमेंट को, तो A बचा, तो यहाँ पे यानी A माइनस बी, ये आंसर हो गया। यदि उल्टा करना है B माइनस ए मेरी जान, तो यहाँ पे नजर डालो, यहाँ पे नजर डालो। सबसे पहले B लिखेंगे तो BCDEF। अब देखो मेरी जान, माइनस है, यहाँ पे लिख दे रहे क्योंकि इधर जगह नहीं है, माइनस, और फिर क्या है, ए मतलब A घटाना है, तो A में है ABCDE। देखो मेरी जान, सबसे पहले दोनों में कॉमन देखना है, यानी BCDE इतना को मतलब छांट देंगे। ऐसे आप लोग को नहीं करना, हम समझा रहे हैं। और जब इतना दोनों में कॉमन हटा दिए तो B में से एक हटा, तो B के एलिमेंट कितना बचा, तो F बचा, था आंसर F लिखना। A से अब कोई मतलब नहीं, A में से घटाते तो A से मतलब रखना है, B से कोई मतलब नहीं। तो ये जो अंतर है वो समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी और एग्जांपल ले लेते हैं, समुच्चयों का अंतर क्या होता है। सो मेरी जान समझ लो फिर से। मान लो कि A बराबर मैंने लिया 1 2 3 4, B बराबर मैंने लिया मान लो 5 6 7 8, इतना। अब A माइनस बी निकालने के लिए कहेगा, तो A वाला लिखो 1 2 3 4, माइनस B वाला 5 6 7 8। अब मेरी जान, A में से B हटाने के लिए सबसे पहले दोनों में कॉमन देखना है। तब कॉमन तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो आप देखो, A में से B घटाएंगे, अब B में A में कॉमन नहीं है, तो सिर्फ A के एलिमेंट जितना है ना वो सब लिखा जाएगा 1 2 3 4। यानी जब कुछ कॉमन नहीं है तो जो A में बचा वो सब लिखा जाएगा। इसी तरह से ये कहता B माइनस ए, तो पहले B लिखते 5 6 7 8, माइनस ए लिखते 1 2 3 4। देखो मेरी जान, दोनों में कॉमन नहीं है, तो B में से घटाना है ना, तो B के सब एलिमेंट को लिख दो 5 6 7 8। नॉर्मल है, सिंपल है। नीचे वाला देखते दिखाई देता है कि ना, हाँ दिखलाई तो दे रहा है मेरी जान, बहुत मस्त दिखलाई दे रहा है। तो ये है A माइनस बी और B माइनस ए। अब इसको हम लोग मतलब कि किस रूप में दर्शाएंगे, तो जो पढ़ते हैं प्रतीकात्मक यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे मेरी जान,
ये दर्शाते हैं। तो देखो मैंने कल समझाया था कि जब भी कॉमन वाली बात रहे तो और लगाना है, ए एन डी एंड, और फिर यानी जोड़ने वाला बात कहे तो वो और लगाना ये। तो यहाँ पे तुम लोग खुद ही बता दोगे क्या होगा। देखो मेरी जान, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स, और एक्स सच डेट एक्स किसका केवल सदस्य होगा, तो ए का सदस्य होगा, ए का यानी सिर्फ यहाँ पे ए का सदस्य होगा, और मतलब कॉमन वाला नहीं होगा। और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब एक्स जो बी में हो, मतलब बी वाला का जो एक्स होगा वो नहीं होगा, सिर्फ ए वाला का एक्स होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझा, मान लो कि 1 2 3 है, ठीक, और बी में मान लो कि 2 3 4 है मेरी जान। ए माइनस बी निकालेंगे तो आप सिर्फ ए के ही ना, मतलब ए और बी में 2 2 कॉमन है, तो ए में से बी घटा तो सिर्फ ए का एक एलिमेंट बचा, इसी को ना लिख रहे हैं, बी के एलिमेंट को थोड़े लिख रहे हैं। तो वही बात है कि कॉमन रहेगा तो और देंगे, तो और देखिए कॉमन के लिए और दिए, सिर्फ एक्स जो होगा ए का एलिमेंट होगा, बी का नहीं होगा, यानी बी का नाम लिखे, यही का ना लिखे, यही तो है। समझ में आया, डिफरेंस बहुत नॉर्मल है मेरी जान, समझ में आ गया होगा। हम मिटाते हैं, ये आपको मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी को आपको मान लीजिए उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है, लिख दो बी माइनस ए कहेगा, इसको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शाओ। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखो मेरी जान, नॉर्मल है। देखो बी माइनस ए कैसे लिखाएगा, एक्स डेट एक्स, इसमें बी है तो ये बी का एक्स सदस्य होगा, किसका, बी का, और यहाँ पे और लिखेंगे, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, यही है, नॉर्मल है। आप इसको मतलब कि फिर किस तरह से लिख सकते हो, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये लिख लेना, ये तो अभी समझाए ही है। अब मान लो कि आप दूसरे भाषा में इसको लिखना चाहोगे, ए माइनस बी, ये एक्स सदस्य होगा ए माइनस बी, इम्प्लाइड डेट एंड इम्प्लाइड बाई लिखेंगे कि एक्स जो होगा मेरी जान वो मतलब सदस्य होगा ए का, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, इस तरह से लिखिए। आप फिर मान लीजिए कि एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए लिखना है, तो इम्प्लाइड डेट एंड इम्प्लाइड बाई, एक्स सदस्य होगा यहाँ पे बी का, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए होगा। किसी भी तरह से लिखिए, बात वही होगा। ये आपका दर्श देखिए, मक्खी आ रहा है, बार बार आ जा रहा है मक्खी। सर थोड़ा सा दिक्कत है भाई, मक्खी बार बार बैठ जा रहा है, कैमरा पर ही आकर बैठ जा रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से, मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देख लेते कितने देर का वीडियो हुआ। वीडियो हो गया मेरी जान 27 मिनट 49 सेकेंड का। तब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड यदि आप नए हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो सब्सक्राइब करने के बाद। जय हिंद।